हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडु30 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नगर सेना के फिजिकल का आज लास्ट डेट है। आप देख रहे होंगे कि नगर सेना का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्पीड से है। पहले अचानक से फॉर्म आता है और बहुत जल्दी फॉर्म भरा जाता है और उसके 2 से ढाई महीने के भीतर में आप लोग का फिजिकल भी कंप्लीट हो जाता है और जो रिटन एग्जाम है वो रिटन एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो अधिकारी थे जो फिजिकल ले रहे थे उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट से बोला भी है कि जो इस साल तक आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, क्योंकि आप लोग की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी लगने वाली है नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में। ठीक है, तो अब आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा और रिटर्न को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है फिजिकल के लिए। तो अब आप लोग की जो लास्ट स्टेज है वो रिटर्न एग्जाम के लिए, उसके लिए भी आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो आप लोग को सिलेबस दिखता है, सिलेबस में दिखेगा, नेट में आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट पे आपको दिखता है 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का इंडियन जीएस और 25 नंबर का छत्तीसगढ़। वो जो सिलेबस है वो गलत है, उस बेस पे आप तैयारी मत करिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछेगा। वो जो सिलेबस है वो गलत है। ऑफिशियल सिलेबस कहीं भी नहीं दिया है होमगार्ड के लिए। तो आप सीजी पुलिस के एग्जाम पेपर को आप आइडल मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि उसी बेस पे हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, जो सीजी पुलिस की जिस पैटर्न में हमारा एग्जाम हुआ है, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसी पैटर्न पे ही हमारा एग्जाम होने वाला है। किसका? तो होमगार्ड का। तो आपको वैसे ही तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं करे तो करे क्या, तो आप लोग को तैयार रहना है इंडियन जीएस के लिए। इंडियन जीएस आपको अच्छा करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जीएस आपको अच्छा करना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग भी आप एवरेज लेके चल सकते हैं, साथ में करंट अफेयर। क्या क्या इंडियन जीएस आप छोड़ नहीं सकते, छत्तीसगढ़ जीएस को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको अच्छा करना पड़ेगा, साथ में मैथ और रीजनिंग भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम है। क्या है इसका? जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बुड़ती। ठीक है, उसके बाद देखिए, पथरा के बूता और कोदो के बनी हाना के क्या मतलब है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन मेहनत के कम मजदूरी। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हबीब तनवीर। देखिए आपके जितने आंसर राइट होंगे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हुए, इतने आपके रॉन्ग हुए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह आईपीएल 2024 में किस टीम का हिस्सा थे? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारे लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए सहकारिता के क्षेत्र पे। ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हाथ में। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? राइट आंसर चटाई और झाड़ू निर्माण। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी दंतेश्वरी देवी की। बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी घोटुल पाटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप वीडियो की स्पीड का अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कम लग रहा होगा तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिएगा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को 5@9 हैशटैग तथा नेम को #6%3 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोड को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउन को क्या कोड दिया गया है? 5@9 हैशटैग। ठीक है, नेम देखेंगे तो नेम को ये टैग दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किसका पूछ रहा है? एम का पूछ रहा है। एम यहाँ पे है और यहाँ पे एम है। एम को यहाँ पे क्या बोल रहा है? इधर से तीसरा क्या है? परसेंटेज है, मतलब पहले परसेंटेज होगा, उसके बाद ओ, और यहाँ पे देखेंगे ओ है। ओ को हम क्या बोल रहे हैं? @ बोल रहे हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई राइट होएगा। फिर देखिए डी, डी को हम 5 बोलते हैं और डी
को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 5 बोलेंगे। कहीं पे 5 है क्या, ये बिल्कुल डी राइट आंसर। भर्तरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारंगी। निम्नलिखित में से किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है? मुरिया एंड देयर घोटुल्स, ऑप्शन सी वेरियर एल्विन। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? ऑप्शन डी बसदेवा को। निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 का विद्रोह जाना जाता है? जो बस्तर में 1876 में विद्रोह हुआ है, किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मुरिया विद्रोह। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में विलय किया गया? हमारे राज्य की जो भी रियासतें हैं उन्हें कब भारतीय संघ में विलय किया, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 जनवरी 1948। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए गद्दे में वंदे मातरम लिखकर। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? राइट आंसर ऑप्शन बी तमोरा। छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का प्रथम शहीद बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? किसके शासनकाल में, या फिर जब कौन सूबेदार था जब यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी विट्ठल राव। तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी रत्नराज प्रथम, या फिर रत्नपुर की स्थापना कर देते हैं, उसको राजधानी बना देते हैं। ये समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए दक्षिण कौशल। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 सदस्य। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, कब शुरू, किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर गुहा नियोगी द्वारा। हाल ही में किसे व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष पद सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रेणुजी पिल्ले। छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिकाओं के ठोस अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी बीपीसीएल के साथ में। कहा कि तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए बनारस यूपी। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? राइट आंसर गोपी चंद्र थोटाका। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक, यहां पे क्या हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा। डस्ट लीक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? राइट आंसर उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। सतत आर्थिक विकास के क्या अभिप्राय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जमीन है या फिर जोत है तो वह जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लघु कृषक। 0 से 1 है तो सीमांत कृषक, 1 से 2 है तो लघु कृषक, 2 से 10 है तो मध्यम कृषक और 10 से ज्यादा है तो बड़ा कृषक या बृहद कृषक।
खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। मतलब एमएसपी कितना होना चाहिए कौन बताता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? भारत के जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा योगदान करता है ये बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी सेवाएं, लगभग इसका 50% प्लस रहता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सीमा शुल्क। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? हमने आपको ट्रिक्स याद कराया था, अगर आपको कहीं पे वह दिख जाए मतलब वो सदिश हो जाएगा। ऑप्शन ए संवेग। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, क्यों फैल जाता है? देखिए, अगर आपने टारगेट 90 डे सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आप यहाँ पे 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, और टारगेट 90 सीरीज से आप कहीं भी देखें, जहाँ भी ट्रायल हो रहा है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो इसीलिए आप नगर सेना की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट 90 डे सीरीज को कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैश मेमोरी। हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? ऑप्शन ए कार्बन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम। ये सीजी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, क्या होता है गोबर गैस में? मीथेन होता है। इसके अलावा धान का, जहां पे धान का फसल होता है, धान के फसल में भी मीथेन गैस पाया जाता है। आलू है एक, क्या है आलू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंद। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए लीवर या फिर यकृत। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या पाया जाएगा? कैल्सीफेरोल। जहां पे कैल्शियम दिख जाएगा विटामिन डी। हड्डी के लिए क्या करते हैं? हड्डी की मजबूती के लिए विटामिन डी। आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, क्यों लाल होता है ये बताइए आप। ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। कौन से संविधान संशोधन? ऑप्शन ए 91। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, वहां पे प्रशासन कौन संभालता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, राज्यपाल आप मत कर देना, क्योंकि राष्ट्रपति भी कई जगह वो संभाल देते हैं, राष्ट्रपति खुद है ना, इस वजह से वहां पे राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है?
राइट आंसर ऑप्शन डी, 14 दिन तक। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके विधि सलाहकार हैं? भारत सरकार के। ऑप्शन डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है ये? फंडामेंटल राइट्स है, या फिर डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर हमारा आर्थिक अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निषेध तत्व है ये। निम्न में से किस जलप्रपात के दोनों छोर में इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किया जाएगा? कहां पे? राइट आंसर चित्रकूट जलप्रपात में। कांच का बना रहेगा, इस पार से उस पार आप जा सकते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है ये आपको बताना है। कितने? ऑप्शन ए 7। चांग बखार पहाड़ी स्थित है, कहां पे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोरिया। छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, कहां पे? राजिम में। महानदी सोंढूर पैरी। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 12.8। देखिए अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आया है। 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर माप की, मतलब इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ईंट है ये, ठीक है, ईंट की बात हो रही है। फिर ये एक ईंट की साइज है। अब हमें क्या करना है, तो हमें दीवार बनाना है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 60 सेंटीमीटर चौड़ी। दीवार बनाने के लिए उपयोग की गई कितनी ईंटें हैं यहाँ पे? यदि 10% मोटाई से भरी जाती हैं तो ईंटों की संख्या हमें बताना है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा दीवार का, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दीवार तो कितना है? 24 मीटर लंबा है। 24 मीटर लंबा मतलब बोलेंगे आप 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईंटों का जो साइज है वो सेंटीमीटर में है। 2400 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो बोलेंगे 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ईंट का साइज कितना है, तो बोलेंगे 24 गुणित 12 गुणित ये 8 हो जाएगा। इसे आप कट करेंगे, 24 ये 100 हो जाएगा। और ये देखिए 12 से 12 एक कम, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 8 एक कम और 8 यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? 50,000, क्या 50,000 ईंटें आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये जो 50,000 यहाँ पे जो क्षेत्र आया है उसमें 10% दीवार मोटाई से भरी जाती है। किससे भरी जाती हैं? तो ये जो 10% दीवार है वो किस में भरी जाएंगी? तो जो इसे सीमेंट वगैरह जो डालते हैं उसमें भरी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 50,000 होना चाहिए था, लेकिन 50,000 में 10% किससे आएगी? तो रेत और उससे रेत और सीमेंट वगैरह से। तो यहाँ पे 90% बस आएंगी ईंटें, ठीक है। तो 90% यहाँ पे हो जाएंगी। आप 0 कट कर देंगे, वैसे आप देखेंगे तो 45,000 ईंटें आएंगी। टोटल कितनी? 45,000 ईंटें आएंगी। उसके बाद देखिए 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा? देखिए 10 किलोमीटर उसको कवर करना है, सॉरी 100 मीटर उसको कवर करना है। कितना? 100 मीटर उसको कवर करना है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये जो पहले भाग रहा है चोर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, और जो पीछे भाग रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है? बोलेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और उसको कवर कितना करना है? उसको केवल और केवल कितना कवर करना है? 100 मीटर कवर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 किलोमीटर, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे?
5/18 या फिर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हमें छोटे में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 5/18 गुणा करते हैं, और अगर हमें बड़े में कन्वर्ट करना है जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम आपको मैथ्स में मैराथन में समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 कम 2 निया हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 और यहाँ पे 9 गुणित 100 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। 5 1 कम 5 2 नी 10 0 20 निया कितना हो जाएगा, तो 180। 180 क्या आया, सेकंड आया। क्या आया, सेकंड आया, क्योंकि हमने बोला ना मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है, सेकंड आया। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया है वो मिनट में दिया हुआ है। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, आप बोलेंगे 3 मिनट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, A = P1 + R/10, और ओवरऑल मतलब वहाँ पे n रखते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला किस में आता है, तो मिश्र धन वाले में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे 40,000, देखिए A हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और अभी करंट पॉपुलेशन कितनी है, तो बोलेंगे 40,000। 1 प्लस अभी कितना परसेंट रेट कितना है, बोलेंगे 10% ग्रोथ रेट है, और कितने साल, तो 2 साल। यहाँ आप कट करेंगे 0 और ये 0 कट गया, आया क्या, तो बोलेंगे 40,000। 10 1 कम 10 1 11 11/10, और 2 बार गुणा करेगा 11/10 का, 11/10 और 11/10। ये 0 कटा, ये 0 कटा। फिर देखें क्या आएगा, 11 ग्राम 121 होता है, और 121 में आप 4 का गुणा करेंगे। 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 1 कम 4, कितने 0 बचे हुए थे, 2 0 बचे हुए थे। आप यहाँ पे 2 0 लगा लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, तो आप देख सकते हैं कितना, 48,400। 48,400 ऑप्शन डी राइट आंसर। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु क्या है। देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसा अगर एवरेज से क्वेश्चन दिखता है, तो मतलब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। 10 व्यक्ति हैं, सभी 32 साल के हैं, कितने हो जाएंगे टोटल कुल मिला के, तो 320 साल हो गया ये लोग का। अब जब प्रशिक्षक भी मिल गया तो कितना हो गया, 34 साल एवरेज हो गया। प्रशिक्षक को मिलाएंगे तो कितने हो गए, बोलेंगे 11 लोग हो गए, और 34 साल सभी के, एक जन का 34, ऐसे सबके 11 सबके 34, तो बोलेंगे 11 चौके 44 हो गया, 4 और 11 तिया 33, 33 4 37 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो प्रशिक्षक था उसको भी हमने जोड़ दिया था, और यहाँ पे स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट बस थे। अगर हम यहाँ पे टोटल जो प्रशिक्षक है उसको भी जोड़ देंगे, और उससे अगर हम घटा देंगे स्टूडेंट को, तो हमें मिल जाएगा प्रशिक्षक की आयु। वहाँ पे आप देखेंगे 54 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम एवं द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय और तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय अंक क्या है। देखिए इसको हमने अनुपात और समानुपात में अच्छे से किया है मैराथन क्लास में। देखिए हमने क्या बोला, ए बी सी 3 हो गए अंक, है ना। प्रथम द्वितीय कितने हो जाएंगे, ये अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। फिर द्वितीय और तृतीय कितने हो जाएंगे, तो द्वितीय अगर 5 है तो ये तृतीय 3 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाय वाले को सप्लाई कर देते हैं, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे बाय में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, तीनों अंकों का योग कितना 136 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं कितना आएगा, तो 15 9 24 होगा, 24 10 34 हो जाएगा। 136 जो है वो 34 के बराबर है, कितने 34 के बराबर है। ठीक है, हमें द्वितीय अंक चाहिए, 15 चाहिए। द्वितीय अंक क्या है, बी है, बी 15 है, हमें 15 का मान चाहिए। अगर आप इसे देखेंगे कट करेंगे तो देखिए 2 से 2 17, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 17 एक कम, 17 चौके 68, 15 चौके 60 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अंक है, यहाँ पे आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो आया हुआ है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने आपको ट्रिक बताया था, 5/7, 2/7, 7/9 और 3/5। हमें देखना रहता है, हम तिर्या गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। जब हम 5 सत्ते 35 कर रहे हैं तो यहाँ पे 35 आ रहा है और 7 दूनी 14 आ रहा है। ये छोटा है, ये बड़ा हो रहा है, हमें छोटा देखना है। ये बड़ा हो रहा है मतलब ये तो छोटा हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं फिर
अब 9 दूनी 18, 37 37 49, ये बड़ा हो जा रहा है, हमें बड़ा देखना ही नहीं है। इसको देखते हैं, 2 पंचे 10, 7 त्रिक 21, ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा है, मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा 2/7। किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित कर दे तो कितना शेषफल आएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो शेषफल आ रहा है 23, उसको जो हम जिसे विभाजित करना है उसे हम भाग कर देंगे, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 4 शेषफल बच गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन सी जीवक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। कौन। ऑप्शन ए करजन 1905 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास चित्तरंजन दास 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी बंद कर देते हैं तो कौन सी पार्टी का गठन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी स्वराज पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम भारत में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। चिल्का झील जहां स्थित है वह है कहां पे। राइट आंसर उत्तरी सरकार तट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए राइट आंसर केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। राइट आंसर ऑप्शन बी भू परिभ्रमण। और भू परिक्रमण की वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है और भू परिभ्रमण की वजह से दिन रात होता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी थार मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमेजन नदी। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी बैकाल झील। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तूफान का। डोडा बेटा चोटी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन राज्य और राजधानी सुमेलित है। राज्य और राजधानियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम और आइजोल। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 3 तारीख को यहाँ पे आप देखेंगे 3 तारीख को क्या है तो मंडे है। ठीक है। 21 तारीख 21 के 5 दिन पहले, 21 के 5 दिन मतलब 16वें तारीख की बात हो रही है। ठीक है। 3 तारीख को मंडे है तो 7 दिन बाद 10 तारीख को भी मंडे पड़ेगा, 17 तारीख को भी मंडे पड़ेगा, है ना। और 16 तारीख की बात हो रही है तो मंडे के पहले क्या आता है, संडे आता है, रविवार। राइट आंसर। देखिए यहां पे आपको निम्नलिखित निर्देश प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनना है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। एक ये शब्द दिया गया है और इस शब्द से आप क्या नहीं बना सकते ये आपको देखना है। देखिए पिन, क्या आप पिन बना सकते हैं, बिल्कुल PEN बना सकते हैं। टेप बोलेंगे T है, उसके बाद A है, क्या यहाँ पे A नहीं है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, ये राइट आंसर।
अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। अमित यहाँ पे है पूर्व दिशा में, पूर्व इधर होता है, 15 किलोमीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ गया। देखिए बाएं मुड़ेगा तो इधर उसका हाथ जाएगा, बाएं हाथ इधर है, 5 किलोमीटर गया। 15 ये है, 5 ये है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह 15 किलोमीटर जाता है। 15 यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर गया। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या है? अरे खरगोश डरपोक है भाई। उसके बाद देखिए BVSC है ना, इसका जो रिलेशन इसके साथ में है वही इसका किसके साथ में होगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो अगर आप हमसे पढ़े होंगे खाकी बैच में तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया था बाय BY है ना। BY मतलब B का उल्टा Y है, V का उल्टा E है, होता है नहीं होता। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर दो चीज़ों का, जैसे यहाँ पे B का कोड क्या होता है, बोलेंगे B का 2 होता है, और Y का क्या होता है तो Y का 25 होता है। अगर जो 2 अंक दिखे इनके कोड को अगर हम ऐड करें 27 आए तो हम ये समझ रहे हैं कि इनका ये जो लेटर है वो क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखेंगे V है ना, V क्या होता है तो बोलेंगे T20 है और V22 होता है, V22 होता है, और E क्या होता है तो E5 होता है। दोनों को आपने जोड़ा बोला 27, मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। M के अपोजिट क्या होगा तो बोलेंगे M 13 में आता है और 14 में क्या आता है तो N आता है, तो M का अपोजिट N हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए R 18 हो जाएगा, और 18 में मैं क्या जोड़ दूं कि 27 हो जाए तो बोलेंगे 9, और 9 किसका कोड होता है बोलेंगे 9 तो I का कोड होता है। तो यहाँ पे N और I कहाँ पे दिखा, ऑप्शन सी में दिखा राइट आंसर। इसमें देखिए 2 3 4 7, उसको हमने लिखा 4 2 3 7, वैसे इनको हमने एक कोड में ऐसे लिख दिया है। बताइए कि 5 4 9 2 को हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा, थर्ड के बाद में फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, वैसे लिख रहा है इसमें। उसमें देखेंगे आप तो थर्ड, उसके बाद में फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, है ना। इसमें भी थर्ड पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। 9 5 4 2, 9 5 4 2 कहाँ पे दिखा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 3 6 12 15 30 और 33, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, सॉल्व करना है इसको। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे 3 दूनी 6 हो रहा है, एक तो पहली चीज ये है, और 3 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो भी 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो रहा है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे 12 3 17 हो रहा है, इसमें 3 ऐड हुआ और इसमें गुणा 2 हुआ, इसमें भी 3 ऐड हुआ, इसमें भी अब क्या हो जाएगा तो गुणा 2 हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे 3 ऐड हो रहा था और 2 गुणा हो रहा था, तो पहले 3 ऐड फिर गुणा 2, तो 33 दूनी क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए का भाई एफ है, ए का भाई हम एफ बना लेते हैं, ये ए और एफ भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। ए का भाई क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ए का भाई एफ, सॉरी यहाँ पे होगा ये नहीं होगा, ठीक है। ए का भाई एफ है, ए की लड़की जो है वो है सी, ए की लड़की सी हो जाएगी, ए की लड़की सी, ठीक है। एफ की बहन के है, एफ की जो बहन है वो के है, एफ की बहन के हो जाएगी। सी का भाई जे है, सी का भाई जे है, ठीक है। तो जे का चाचा कौन, जे का चाचा कौन बताइए। सीधी सी बात है, एफ उसका चाचा हो जाएगा। देखिए ये पिता या माता कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिया गया है तो ये विलोपित भी हो सकता है। अगर विलोपित नहीं करेंगे तो हम इसे देखते हैं कि देखिए मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं पिता है, इसका भाई है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा, ये पिता होगा और इनके भाई का चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर एफ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया होगा चीज़ों को। क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा, इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें पहले अभी जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन से डील करना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछता कैसे। धीरे धीरे आपको तैयारी को थोड़ा सा अपग्रेड करते रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।